चलिए, स्वागत है मैथ्स भाई बिहारी लेजेंड में। तो आज हम क्या चालू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम। ठीक है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, जैसे एसएससी जीडी हुआ, बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब है कि जिस जिस एग्जाम में आपको मैथ्स पूछे जाएंगे, ठीक है, आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ने का मन हो तो आप जुड़ सकते हो। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे 10 से 20 सेकेंड से ज्यादा आपको मैथ बनाने में लगेगा, और आपको पूरा का पूरा समझ में भी आएगा। उतना मैं आपको करके यहाँ पे दूंगा। तो आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और खुद डिसाइड कीजिएगा कि कैसा हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स वगैरह जो होते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल हो गया, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसको मैं सॉल्व करके आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ये सिंपल का है, ये अभी मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हम फिलहाल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी और चीज का बात करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया, टू 287 प्लस 269 माइनस 2 इंटू 287 और 269, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आप इसको बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका जो फार्मूला होता है, ये सिंपली आप याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस वाले पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक बार इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। 66 और 34 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। अगुने a माइनस बी है, तो 66 में से 34, 6 में से 4 गए कितना होगा, 2 होगा, और 6 में से 3 गए कितना होगा, 3। यानी जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस वाले की बात कर ले। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब इस दोनों का अंतर कितने का हो, डिफरेंस जो हो, जब 1 का हो, तो आपको घटाना नहीं है, सिर्फ इसको ऐड कर दीजिएगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 और 9 17 बचा 1, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा, फिर बचा 1, 9 9 18 और 1 19, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस है, समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस सीरीज है। आपको प्रैक्टिस होता रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे। आपको स्पेशली जो है एसएससी जीडी में, अगर आपको 25 में 25 है तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 287 है, 287 है, दोनों सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर है, इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये 2ab यानी 2ab हो जाएगा। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए a के जगह पे 287 है और b के जगह पे 269 है। जब इसको हम घटाएंगे, 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 में से 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 1, और ये 2 2 कैंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं कुछ इसी टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेते हैं फटाक फटाक से। अब है हम स्क्वायर वाले पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कैसे विद इन 5 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए 106 गुने 106 माइनस 94 इंटू 94, इसको हमको करना है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड से इसको बताना चाहूंगा। पहले बेसिक मेथड से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 106 है, 106 है,
तो ये हम इसको लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 194 का स्क्वायर। जब इसको हम अभी लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब 106 का स्क्वायर है और 94 का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 106, एक बार इसको प्लस कर दीजिए और एक बार इसको क्या कर दीजिए माइनस के साथ लिखेंगे। ओके, ऐड दीज नंबर्स, तो कितना हो जाएगा 200, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 2400 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बोलोगे सर बार बार इतना तो नहीं कर सकते ना, तो आप इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा 100 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 6 ज्यादा है, 100 से ये कितना कम है 6 कम है। जितना ज्यादा उतना ही कम होना चाहिए, उस नंबर को आप लिख लीजिए, और हमेशा कितना का गुना करना है 400 का गुना करना है। ठीक है, तो 6 चौके 2400 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा जितना 100 से ज्यादा होगा उतना ही कम होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 107 आ जाए, 107 माइनस का आ जाए 93 और 93, तो इसको जब मैं मेथड से सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा 107 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर। तो इसको एक बार हमको प्लस के साथ लिखना पड़ता है और एक बार किसके साथ लिखना पड़ेगा माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 200 होगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 14 होगा। गुना कर दिए तो कितना हो गया 2800 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बाई ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको सिंपल में, तो देखिए क्या बोला था, ये 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, और 100 से उतना ही कम है, सेम ज्यादा रहे तब इस फॉर्मूला को हम 7, और गुना तो आपको कितना करना है 400 का करना है, 7 चौका 2800। देखिए आंसर फटाक से आ गया। कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप भूले नहीं इसको। ठीक है, देखिए मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं आपको, जो मेथड अच्छा लगे आप उससे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको बेटर लगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में एक मैं आपको ट्रिक बता के जाऊंगा, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, देख के जाइएगा, उसको बिल्कुल देख के ही जाना है। चलिए 104 माइनस 96 और 96। अब आपको बाय मेथड जो आपको बेसिक जो बताया था उससे आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट करना है। देखिए 4 ज्यादा है और यहाँ पे क्या है 4 कम है, तो 4 गुने 400 कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से आप विद इन 2-3 देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे एक चेंज करता हूं मैं, अगर 205 गुने 205 हो और माइनस का यहाँ पे 195 गुने 195 हो, ठीक है, तब आप इसमें क्या करोगे, इसमें क्या होता है सबसे पहले ये देखिए 200 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और 200 से कितना कम है 5 कम है, तो सबसे पहले 5 को लिखना है, गुना आपको 400 का ही करना है। एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है कि देखिए 100 था तो शुरू में 1 आ रहा था, इसीलिए मैं इसमें गुना नहीं कर रहा था, लेकिन 200 है तो यहाँ पे 2 से आपको फिर क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। अगर 300 होगा तो 3 से गुना, 400 होगा तो 4 से गुना कर दिए, 5 चौका 20 दूना 40, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4000। इसको चेक कर लीजिए, आप बोलोगे सर मेथड से एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए एक बार जोड़ना पड़ता है और एक बार क्या करना पड़ेगा हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए आंसर आपका यही चीज आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सिंपली वे में आप कर सकते हैं इस सब चीज को। देखिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 203 आ जाए और माइनस का यहाँ पे कितना है
197 और 197। ठीक है, आपको क्या बोला मैं, 3 ज्यादा है 3 कम है तो 3 लिखिए और 400 का गुना कीजिए, और 200 है तो आपको 2 से क्या करना है, गुना करना है। कितना से गुना करना है, 2 से। 3 चौका 12 दूना 24, 2400 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 308 रहे, 308 माइनस का 292 और 292, अब बोलोगे सर 300 से ये 8 ज्यादा है तो 400 का गुना कीजिए, और 300 है तो ये वाले 3 से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखिए 8 चौके 32, 32 दिया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आई थिंक आप आसानी से कर सकते हो, विद इन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में भी कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क समझ लीजिए। माइनस का, इसका कमेंट करके इसका आप आंसर बताइएगा कितना आंसर होगा। ठीक है, एक और दे देता हूँ, 511 इंटू 511 माइनस 489 इंटू 489, ये दोनों आपका क्या रहेगा, HW। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि आंसर इसका कितना होगा। ठीक है, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए बॉस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो दबाना भूलना ही मत, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए और आप उसका फायदा उठा सको। बहुत ही लाजवाब क्लास है और बहुत ही ट्रिकी वे में आपको करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और चैनल ये आपका नया है यूट्यूब पे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक टॉपिक लेता हूं, इकाई अंक निकालना। कैसे निकाला जाता है इकाई अंक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझाता हूं डायरेक्ट में। जैसे मान लीजिए 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, ये क्वेश्चन रहा। इसका इकाई अंक आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं नंबर देख के लगेंगे क्या, गुना करने लगेंगे, सबको गुना कर करके लास्ट में, तो उतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। आप देखते हैं एसएससी में बहुत कम समय मिलता है, बहुत ज्यादा कम समय मिलता है। 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन को क्या करना है, क्रैक करना होता है। तो आप सबसे अगर अलग नहीं हुए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप जल्दी क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाएगा, तो छूटेगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमको इकाई अंक निकालना है तो बाकी कुछ हमको दिखना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि इकाई अंक की बात हो रही है तो हमको भी सिर्फ इकाई अंक दिखना चाहिए, बाकी कोई नंबर समझो कि हमको दिख ही नहीं रहा है। हमको ये वाला दहाई अंक का जितना भी नंबर है वो सब कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमको क्या दिख रहा है, इकाई अंक का नंबर दिख रहा है। देखिए इकाई अंक का नंबर यही सब है, सब पहला नंबर। ओके, सब जो पहला नंबर है वो सब क्या है, इकाई अंक है हमारा। तो इसी को गुना करना है। देखिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, और यहाँ पे 24 नहीं लिखना है, सबका इकाई अंक लिखना है। 6 चौके 24, 24 का कितना होगा 4, फिर 4 छके 24, 24 का 4, 4 सते 28, 28 का 8, 8 28 64, 64 का 4, 4 9 36 का 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में, मैंने कुछ नहीं किया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाने में। देखिए 86, 87, 88 है, इसको हमको इकाई अंक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला इकाई अंक हो गया, इसका ये वाला है,
इसका ये है, इसका ये वाला। सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको गोला घेर रहा हूं। देखिए 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 चौके 8। गुना करने के बाद यहाँ पे लिखिए और उसके बाद इसी नंबर से गुना करना है इकाई अंक में। देखिए 8 छक 48 हो रहा है, तो 48 का 8 लिखना है आपको। 8 सत्ते 56, तो 56 का 6 लिखना है और 6 अठे 48 का 8 लिखना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक आपका निकल गया। अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर आ जाए, कुछ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इस नंबर का इकाई अंक निकालिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमको इकाई अंक निकालना है तो हमको सिर्फ इकाई अंक दिखना चाहिए, बाकी कोई नंबर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए 6 अठे 48 का 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ओके, फिर इसमें बात कर ले तो 8 अट्ठाई 64 का 4 हो जाएगा और फिर 4 चौके 16 का 6 हो जाएगा। इसमें हमारा यही इकाई अंक हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि अगर किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, अगर इस टाइप के नंबर हो तो आपको ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि 2 और 5 मिलके क्या बनाता है, 0 बनाता है। इकाई अंक पे क्या बनाता है, 0 बनाता है। अगर 2 और 5 किसी भी नंबर में गुना करने में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस नंबर का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। 2 और 5 जब मिलेगा, गुना होगा तो ये 0 बनाएगा ही। तो जब 0 बनाएगा तो 0 से किसी भी नंबर में जब हम गुना करेंगे तो वो सबको 0 बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आपको 2 टॉपिक खत्म हुआ। इसमें आपका होमवर्क हो जाएगा ये वाला, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला आपका दोनों क्या हो जाएगा, होमवर्क है। आप कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।